बच्चों के स्कूल बंद हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्कूल अभी नहीं खुले हैं। जो जिन क्लासों के बच्चों को बुलाया जा रहा है वहां भी शिक्षक नहीं आ रहे हैं डर से, बच्चे नहीं जा रहे हैं डर से, और छोटे बच्चों का स्कूल तो खुला ही नहीं है। मतलब पढ़ाई लिखाई बंद और खेल चालू। IPL कर दो, BPL कर दो, CPL कर दो, DPL कर दो, जितना मैच है सब कर दो। और हद ये है कि जिस देश का नाम लेना अपराध है भारत में, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस देश का नाम लेने वाला जेल की सलाखों में है। उस देश का नाम लेना अपराध है जिस देश की सेना और जिस देश की सेना के द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादी भारत की सीमाओं में प्रवेश करके भारत के मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार कह रही है। और जिस देश के लोग, यानी जिस देश के आतंकवादी कश्मीर में प्रवासी मजदूरों की हत्या कर रहा हो, हमारे सैनिकों को मार रहा हो और बड़े बड़े दावे कर रहा हो, राष्ट्र को तोड़ने की बात कर रहा हो। पिछले दिनों आप दिल्ली में, आपको याद है, लक्ष्मी नगर से एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया था। आरोप ये लगा था कि ये यहाँ पाकिस्तान का एजेंट है जो कई वर्षों से है। तो जिस पाकिस्तान का एजेंट चप्पे चप्पे पर है, जिस पाकिस्तान के नागरिकों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा भारत के नागरिकों और भारत के सैनिकों की हत्याएं हो रही हो, उस देश से मैच खेलना, ये मतलब बिल्कुल समझ से परे बात है। आपको याद होगा, ये वही लोग हैं जो अभी सत्ता में हैं। जब भारत पाकिस्तान का मैच वानखेड़े स्टेडियम में होना था तो पिच खोदने गए थे। पिच खोद देंगे हम, मैच होने नहीं देंगे। आज सर्वे आ रहा है, आज अभी जब आप सवाल पूछ रहे हैं, भारत के अधिकांश लोग, 60% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि मैच रद्द होना चाहिए। क्या सरकार को इसकी परवाह नहीं है? क्यों सरकार आखिर पाकिस्तान प्रेम में देश के हितों की बलि दे रही है? पाकिस्तान से इतना प्रेम का कारण क्या है? या प्रेम या दबाव? सरकार को यह दबाव जो है जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान प्रेम है या अंतर्राष्ट्रीय दबाव है? आप तो कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, आप तो कहते हैं कि दुनिया को हम हाँकेंगे, आप तो कहते हैं बड़े बड़े दावे कि डंका बज गया मोदी जी का। आप मैगजीनों के फ्रंट पर निकालते हैं, टाइम्स में और किसमें, कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नेता, शक्तिशाली नेता, प्रभावशाली नेता अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री है। अरे कहां वो शक्ति है, कहां वो प्रभाव है, कहां वो कद और काठी है कि एक पाकिस्तान जैसे पिद्दी नहीं, पिद्दी के शिरुआ जैसे मना औकात रखने वाले देश के सामने आप नतमस्तक होते हैं। देश कह रहा है, युवा कह रहा है, जवान कह रहा नहीं, मैच नहीं होना चाहिए। मैच तो दूर की बात है, अरे उसका नाम तक हमारे देश में नहीं लिया जाना चाहिए। आप उसके साथ गलबे गए। आपको पता है मैच में हाथ मिलाए जाते हैं, मैच में गले भी मिले जाते हैं, हार हो या जीत हो, मैच में बातें भी की जाती हैं। क्या पता कोई उसमें और भी मसला हो जाए। लेकिन सरोज जी, सवाल यहाँ पर यह है कि मैच का और तमाम मुद्दों से क्या लेना देना है? ये तो खेल का एक अलग प्रक्रिया है। खेल ही खेल में सब कुछ हो जाता है साहब। खेल खेल में ही तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। खेल खेल में ही तो उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपया सबके खाते में डालूंगा। उनसे पूछिए, उनके गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा ये तो खेल खेल में कहा गया था, जुमला है ये। तो खेल खेल में 15 लाख गया, खेल खेल में 2 करोड़ की नौकरी गई, खेल खेल में कोरोना आ गया, खेल खेल में वैक्सीनेशन का मामला हो गया, खेल खेल में ही बच्चों की छुट्टी हो गई अस्थाई। अब बच्चे 2 साल से पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे किताब भूल चुके हैं, कॉपी भूल चुके हैं, कलम भूल चुके हैं। पहले छोटे बच्चे, जब कोई मेहमान आपके यहाँ जाता था तो बोलते हमारे बच्चा कितना तेज है, जरा सुनो तो इसका, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। अब कहेगा A फॉर अंधा, B फॉर बहरा हो गया बच्चा। बिल्कुल बच्चे नाकारा हो रहे हैं। आप स्कूल नहीं खोल रहे हैं, आपको खेल की जरूरत क्या पड़ गई? क्या इस देश को खिलौना बनाना चाहते हैं आप? अच्छा, जो BCCI की सेक्रेटरी हैं जय शाह, अमित शाह जी के बेटे हैं, वो सुपुत्र हैं, वो BCCI चलाते हैं, विरन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो भारत को 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे, भारत हो सकता है विश्व कप नहीं जीत पाए, पाकिस्तान से मैच नहीं हुआ तो। बाप रे बाप, क्या सवाल आपने बताया। ये बयान अगर उनका है तो मैं आदरणीय जय शाह जी, उनके मैंने सम्मानित पिता आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी और उन सबों के बॉस आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहता हूं कि क्या 2 पॉइंट की लालच में आप जो है नतमस्तक हो रहे हैं। 2 पॉइंट पाने के लिए आप भारत के मान सम्मान से खिलवाड़ कर रहे हैं। 2 पॉइंट पाने के लिए आप भारत के अधिकांश लोगों की राय को नकार रहे हैं। अरे पॉइंट ही आपको चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए जय शाह जी? 2 पॉइंट, 4 पॉइंट,
100 पॉइंट, 1000 पॉइंट, लाख पॉइंट, करोड़ पॉइंट, कितना पॉइंट चाहिए आपको? लो मैं देता हूं पॉइंट। आप कितने पॉइंट आपको चाहिए? लो मैं करोड़ों पॉइंट आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप 2 पॉइंट के लिए ललच रहे हो। कहाँ दिखा तो नहीं एक भी पॉइंट। अरे साहब दे रहा हूं मैं कह रहा हूं कि करोड़ों पॉइंट, 125 करोड़ पॉइंट मैं दे रहा हूं। आपको याद होगा, आप दिखने की बात नहीं कीजिए। अगर आप दिखने की बात करेंगे तो मैं याद दिला दूंगा, बिहार के चुनाव में मोदी जी ने कहा था कितने रुपए दूं विकास के लिए, और उन्होंने भी 125 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, दिखा नहीं। आपको पता है 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, दिखा नहीं। आपको पता है 15 लाख रुपए की बात की थी, दिखा नहीं। दिखता उसको नहीं है जिसके पास वो चश्मा नहीं है साहब। आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, वो सब कुछ दिखेगा। मेरे द्वारा दिए गए पॉइंट्स भी आपको दिखेंगे। कौन सा चश्मा? चश्मा आपको पता है, भक्तों का चश्मा बहुत प्रसिद्ध चश्मा है। आप जाइए मार्केट में, पूछिए भक्तों का चश्मा कहाँ मिलता, वो चश्मा लगाइए, आपको पॉइंट्स पूरा दिखेगा। और मैं कह रहा हूं, मैं करोड़ों पॉइंट देने के लिए सरकार को तैयार हूं, मगर ये मैच फौरन रद्द होना चाहिए। देश के बड़ी आबादी का ये डिमांड है, और मैं हाफिज गुलाम सरवर देश का एक सम्मानित नागरिक होने के नाते विनती पूर्वक आग्रह करता हूं केंद्रीय खेल मंत्री से और प्रधानमंत्री से भी हस्तक्षेप करने, बार बार हस्तक्षेप करते हैं प्रधानमंत्री जी। ऐसे मामले में अभी समय है, फौरन बंद किया जाए मैच। देश को संदेश दिया जाए कि पाकिस्तान जब तक सुधरेगा नहीं, पाकिस्तान जब तक भारत की तमाम शर्तों को मानेगा नहीं, पाकिस्तान जब तक आतंकवादियों को शरण देना बंद नहीं करेगा, तब तक हम किसी भी कीमत पर किसी भी प्रकार का संबंध पाकिस्तान से नहीं रखेंगे। तो आपने ही बोला था कुछ देर पहले कि खेल खेल में बहुत कुछ हो जाता, तो हो सकता है भारत पाकिस्तान के मैच में जो ये खेल हो रहा है, हो सकता है कि भारत जो है फिर से पाकिस्तान को पटकनी दे दे इस खेल में ही, तो क्या दिक्कत है? नहीं, खेल में तो पटकनी कई बार दे चुके हैं। भारत की एक लंबी परंपरा और इतिहास है, अभी पिछले वर्ल्ड कप में भी दिया गया था। लेकिन जो अभी समय है, जो स्थिति है इस समय देश की, बिल्कुल खेल का समय नहीं है। अभी सजग रहने का है। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान। भारत के सभी लोग जान रहे हैं, गोदी मीडिया दिखाए या न दिखाए, खेल का अलग विभाग है, दूसरे सर संबंध लोग वही है। भारत का खिलाड़ी में भारत के लोग हैं कि नहीं है, भारतीय टीम में भारतीय नागरिक है या नहीं, तो सबको अलग डिपार्टमेंट दे दिया गया है ना सरकार के तरफ से। खेल मंत्रालय अलग है, उससे क्या तो पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है उसका ठिकरा भारत के मुसलमान पे फोड़िएगा और पाकिस्तान में बिरयानी आप खाइएगा। ये राष्ट्रवाद नहीं चलेगा। किसी कीमत पर इस राष्ट्रवाद को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिरयानी आपके हिस्से में, खेल आपके हिस्से में, कप आपके हिस्से में, सम्मान आपके हिस्से में, अपमान भारत के मुसलमानों के हिस्से में। भारत के मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये मैच खेला जा रहा है, इसलिए इस मैच को रद्द किया जाना चाहिए। भारत के मुसलमानों की तरफ से मैं कहता हूं कि किसी भी कीमत पर उन देशों से हमारा संबंध नहीं हो सकता जो देश आतंकवाद को, नक्सलवाद को और तमाम तरह के अमानवीय कृत्यों को बढ़ावा देते हैं। यदि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उसको संरक्षण देता है, उसको प्रशिक्षण देता है, उसको आर्थिक मदद देता है, उसका बायकॉट होना चाहिए। सारे मोर्चे पर बायकॉट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू। जब गोली चलेगी, जब 2-4 हमारे नागरिक शहीद होंगे या हमारे सैनिक शहीद होंगे, तो यही वो चश्मा वाले भक्त की बात कर रहा हूं, यही लोग भारत के मुसलमानों पर, दाढ़ी वालों पर, टोपी वालों पर उंगली उठाएंगे, पाकिस्तानी उसको कहेंगे। मैं देश की तरफ से कह रहा हूं, देश के मुसलमानों की तरफ से कह रहा हूं कि रद्द हो और सारे संबंध आप समाप्त करो पाकिस्तान से। जिससे आपको संबंध बनाना चाहिए उससे तो आप बना नहीं रहे हो, और जिससे आपको दुश्मनी करनी चाहिए, जिससे मेरा आर पार और 36 नहीं 36 दूनी 64 का आंकड़ा है, वो आदमी जो है 36 दूनी 72 ना होता जी, 72 का आंकड़ा उससे हमारा। तो आपको क्या लग रहा है, आपका जो आप बोलने का आप जो बोलना चाह रहे हैं, आप खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, क्या आपका निशाना जो है आने वाला यूपी चुनाव है? नहीं, यूपी चुनाव किसी चुनाव से हमारा कोई सीधा संबंध नहीं। मैं राजनीतिक दल से हूं ही नहीं, मैं संगठन से हूं, और मैंने सदैव सच बात कहने की ठानी है। आज मैं सुबह से रात से ही मेरी नजर थी कि क्या सरकार का कुछ ऐलान आएगा या नहीं आएगा। अब वो समय इंतजार का खत्म हो रहा है। अंतिम में मैं आप लोगों को कष्ट दे रहा हूं, इस न्यूज को जल्दी से चलाइए, सरकार तक पहुंचाइए, इस मैच को रद्द कराइए, वरना राष्ट्र में गलत मैसेज जाएगा। और अगर मैच रद्द नहीं होता है, कल को पाकिस्तान भारत के किसी भी मामले में अगर कटुता आती है,
भारत के मुसलमानों पर कोई अगर भक्त उंगली उठाएगा तो उस भक्त को यही वीडियो आप दिखा देंगे कि भारत का मुसलमान असली राष्ट्रभक्त है। तुम नकली हो जो कहते हो कि हम राष्ट्रभक्त हैं लेकिन राष्ट्र के खिलाफ ये काम कर रहे हो। ये काम राष्ट्र विरोधी काम है। जिस देश से सीधा सीधा मेरा मामला है, कब ठन जाए, किस समय ठन जाए, कब गोली चल जाए, हमें कुछ पता नहीं साहब। बिहार के मजदूर, यूपी के मजदूर कश्मीर में काम कर रहे थे, उनकी क्या गलती है? उनको मारा जा रहा और बताया ये जा रहा है कि वो पाकिस्तानी आतंकवादी मार रहे हैं। उस आतंकवादी के साथ हम मैच खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, कैसे खेलेंगे? तो मित्रता बढ़ती है ना, आप जो दूरियां होती नहीं, मित्रता बढ़ाने का सिर्फ खेल रास्ता नहीं है साहब। आप डिप्लोमेटिक बात भी कर सकते थे, आप अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बना सकते थे। अरे आपके वो चेहरे जो छप रहे हैं कि भारत दुनिया का नंबर 1 प्रधानमंत्री, वो चेहरा पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए क्यों नहीं? पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव क्यों नहीं और पाकिस्तान पर प्रभाव क्यों नहीं, पाकिस्तान पर काबू में क्यों नहीं किया जा रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसियों में फिर से एक बार बैठकर चिंता कर उस पर जो है एक बार नजर डाली जाए कि कहाँ चूक हो रही है, विदेश नीतियों में कहाँ ऐसी कमी आ रही है कि एक पड़ोसी छोटा सा जिसकी आबादी भारत के एक राज्य के बराबर भी ठीक से ना हो, वो देश हमको आंखें दिखा दे साहब और हम उससे क्रिकेट में गले मिल लें। बिल्कुल नहीं हो सकता। आर्थिक नुकसान हो सकता है भारत का अगर मैच नहीं खेलेगा तो। कुछ नहीं, यहाँ इतना बड़ा देश है, हमने कोरोना संकट झेल लिया, हमने लॉकडाउन झेल लिया, हम स्कूल जो है बंद होके बच्चों को फीस लोग हमारे दे रहे हैं, सरकार की नजर उस पर नहीं है, सारे स्कूल वाले फीस वसूल लिए और ये नुकसान, हाँ जय शाह का नुकसान हो सकता है। तो क्या जय शाह को फायदा पहुंचाने के लिए देश की साख को बट्टा लगा दिया जाएगा? क्या जय शाह को लाभ पहुंचाने के लिए वो 2 पॉइंट कौड़ी भर जिसकी औकात, 2 पॉइंट का मतलब क्या होता है? बच्चे गेम में पॉइंट खेलते हैं, दिन में सैकड़ों पॉइंट तो उन्हें मिल जाते हैं, वो पबजी और न जाने क्या जी आप जी वहाँ जी जो भी है खेल, हम लोगों को तो नहीं आता लेकिन बच्चों से सुनते हैं कि उसमें भी पॉइंट्स मिलते हैं। क्या वही खेल वाले पॉइंट के लिए आप देश की पूरे मान और सम्मान से आप जो है? आखिरी सवाल, होना चाहिए नहीं होना चाहिए मैच? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैच अविलंब रद्द होना चाहिए। अभी भी समय है, सरकार मैच को रद्द करवाए और अपने खिलाड़ियों से ये कहे कि पाकिस्तानियों के साथ न खेलना, न मिलना, न सलाम प्रणाम करना, न नमस्ते करना, न उनके साथ चाय पीना, न उनके साथ पानी पीना। जब तक आप सख्त रवैया नहीं अख्तियार करेंगे तब तक आपकी नीतियों पर विश्वास नहीं किया जाएगा, आपके शब्दों पर विश्वास नहीं किया जाएगा।